Morning student, my name is Kulant Yadav and you are watching me on my YouTube channel भानु क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स क्लास 12th की यूनिट 10th यूनिट है, उसमें नोमेनक्लेचर का पार्ट करने वाले हैं। उसमें एक सोल्ड एग्जाम्पल आता है एनसीईआरटी बुक में 10.2, यानी कि सोल्ड एग्जाम्पल 10.2 है, वो हम करने वाले हैं। कुछ नोमेनक्लेचर बताने हैं, अपने कंपाउंड्स को कुछ कंपाउंड्स के नाम अपने को बताने हैं। इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट हैं, 3 मैं पहले करवा देता हूँ, 3 इनके बाद करवाएंगे। तो 3 क्वेश्चंस 3 पार्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पहला कंपाउंड है ये हमारे पास सामने लिखा हुआ है CH3। ओके, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कहाँ कार्बन होते हैं? इंटरसेक्शंस पे। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ दो लाइनें काट रही हैं वहाँ कार्बन मिलेगा, और जहाँ एंड हो रहा है वहाँ कार्बन मिलेगा। यानी कि एंड पॉइंट और इंटरसेक्शंस पे कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोजन इतने जोड़ दिए जाते हैं ताकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो सके। तो इस कंपाउंड में अपने को कहाँ कहाँ इंटरसेक्शंस दिख रहे हैं? यदि इसी कंपाउंड को मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूँ तो ये हमारे पास है CH3H। ओके, और यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ऐसे दे रखा है बच्चों, फिर इस तरह से, और Br और CH3H, और यहाँ अपने को दे रखा है ये कई कंपाउंड में बड़ा लिखा है थोड़ा सा। अब अपने को पता लग जाएगा कि कार्बन एटम्स कहाँ हैं। कार्बन एटम्स वहाँ हैं जहाँ दो लाइनें कम से कम मिल रही हैं और एंड पॉइंट्स पे। तो इंटरसेक्शन ये रहा, यहाँ कार्बन एटम है तो यहाँ कार्बन एटम हमने लिख लिया, और यहाँ भी इंटरसेक्शन है, यहाँ कार्बन एटम है, राइट। कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी है क्या? इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4 पूरे हैं। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं ना, 1 2 3 4। कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ने, ठीक है। हाइड्रोजन जुड़ा दे रखा है इसने। अब आगे देखिए, यहाँ भी तो है कार्बन, इंटरसेक्शन ये भी तो है, यहाँ भी तो लाइनें काट रहे हैं, यहाँ भी कार्बन है। ओके, अब इसको इकट्ठा करें एक बार, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ CH3 सीधा कर लेते हैं एक बार ये, तो इसको इकट्ठा करेंगे तो ये हो गया CH3C, इसके साथ H जुड़ा हुआ है CH, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C के साथ H जुड़ा हुआ है, फिर इस कार्बन के साथ C जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ H भी है, Br भी है, CH3 भी है। तो इस कार्बन के साथ मैं H तो ये जोड़ देता हूँ, और CH3 ये जोड़ देता हूँ, और Br इधर जोड़ देते हैं, राइट बच्चों। तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है, स्ट्रेट लाइन। ओके, चाहो तो आप इस CH3 को यहाँ भी स्ट्रेट भी लिख दो, इस CH3 को ऐसे भी लिख दो, नाम बनाने में आसानी होगी। अब लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करिए। मैंने नोमेनक्लेचर बहुत डिटेल से समझा रखे हैं आप लोगों को, वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अपने को मिल जाएगा नोमेनक्लेचर का डिटेल्ड। अब लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी होती है। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन मैंने ये सेलेक्ट कर ली। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो हमेशा डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रीफरेंस दी जाती है सब्स्टिट्यूएंट की बजाय। तो मुझे नंबरिंग डबल बॉन्ड साइड से करनी पड़ेगी ताकि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5। ओके, अब 5 पार्ट्स को सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज कर दीजिए। 5 पार्ट्स का मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये 5 बेसिक पार्ट्स होते हैं। मैंने वीडियो डिटेल से समझा रखा है, वो जरूर देख लें। तो बच्चों, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम आएगा। 4 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका नाम। तो हो गया 4 ब्रोमो। सेकेंडरी प्रीफिक्स का हो गया प्लस। फिर आया प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लिक के लिए साइक्लो लगाया जाता है, यदि कोई साइक्लिक नहीं है तो नहीं लगाना साइक्लो। फिर आया वर्ड रूट। 5 कार्बन एटम्स हैं, 5 के लिए कितना आएगा? पेंट प्लस। फिर आया सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, मतलब बॉन्डिंग कैसी है, बॉन्डिंग डबल नजर आ रही है। कौन से कार्बन पे है? 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 इन जोड़ेंगे, बस हो गया। तो इसको इकट्ठा करेंगे तो ये क्या हो गया बच्चों? हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ओके, इसको इकट्ठा करें तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से लिख देता हूँ 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, राइट। और पहला क्लियर हो गया होगा। दूसरा कर लेते हैं। दूसरे में अपने को साफ दिख रहा है
कि ये भी कुछ इसी तरह से है, तो अपने को इसको भी थोड़ा सा कार्बन की फॉर्म में लिख लेना है, मतलब कि डिटेल्ड फॉर्म में लिख लो, फिर नोमेनक्लेचर बनाने में आसानी होगी। और जैसे जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और भी जल्दी आप बना पाएंगे, ऐसे भी सीधे भी नाम बना दोगे। तो क्योंकि अभी तो हम शुरुआत में हैं, तो बताइए इसी कंपाउंड को बढ़ा करके लिख लेता हूँ मैं। यह है इस तरह से दे रखा है, H, इधर है ये CH3 और ये है H और Br और इधर है CH3। तो बताइए इसमें कहाँ कार्बन एटम्स, मैंने बताया जहाँ दो लाइनें मिल रही हैं वहाँ कार्बन एटम्स है, यहाँ मिल रही हैं तो यहाँ कार्बन एटम लिख दीजिए, यहाँ कार्बन एटम हो गया। यहाँ भी तो है कार्बन एटम, तो यहाँ भी मैंने लिखा, दो लाइनें यहाँ भी मिल रही हैं तो यहाँ भी कार्बन एटम है। ओके, अब हमारे पास सिंपल सा कंपाउंड आ गया। यदि इस कंपाउंड को मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो बताइए क्या आ जाएगा। C के साथ दो H जुड़े हुए हैं, ये बन गया CH2, फिर डबल बॉन्डिंग है कार्बन, इस कार्बन के साथ CH3 ऊपर जोड़ दीजिए, और फिर इस कार्बन के साथ सीधे रूप से ये जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, CH3 भी है और Br भी है, तो हाइड्रोजन भी जोड़ दिया और CH3 भी जोड़ दिया और Br भी जोड़ दिया। ये Br ऊपर भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जोड़ सकते हो, जोड़ना इसी कार्बन के साथ है। चलो अब हमारे पास एक लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहला रूल यही होता है, पेरेंट चेन जिसको बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट होगी, नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल सके, क्योंकि जब डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट होता है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर देना चाहिए, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में डबल बॉन्ड पहले आता है। सो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ओके बच्चों, अब इस पेरेंट चेन के बाहर जो भी कुछ है सबसे पहले उन्हीं का नाम लिखा जाएगा। पेरेंट चेन के बाहर अपने को CH3 नज़र आ रहा है, ब्रोमीन नज़र आ रहा है, तो इन दोनों का नाम पहले लिखा जाएगा। पहले कौन से का लिखे, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आया। ब्रोमीन पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल में। सो पहले इसका नाम लिखा 3 ब्रोमो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी पहले आया। 3 ब्रोमो, 2 पर मिथाइल भी है, 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया है, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया है। आफ्टर दैट बताइए सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम इसमें हो चुका है। तो अब वर्ड पे ये कितने एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स है, तो 4 के लिए क्या लगाऊं मैं, ब्यूट। बॉन्डिंग कैसी है, डबल बॉन्डिंग है। कहाँ पर है, और 1 नंबर कार्बन पर है, तो 1 इन। ओके, इस कंपाउंड का ये नाम हो गया। थर्ड कंपाउंड का क्या नाम होगा बच्चों, थर्ड पार्ट का लिखो जल्दी से। चलो तो मैं यही बता देता हूँ कि इसमें कहाँ कार्बन है। देखो जहाँ इंटरसेक्शंस है वहाँ कार्बन है, तो यहाँ भी कार्बन है, इसमें यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। तो इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख लें, CH3 और CH, यानी कि मैं यहाँ से लिख रहा हूँ CH3, फिर उसके साथ C और इसके साथ H भी है, तो CH हो गया। फिर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग, सो डबल बॉन्डिंग, इसके साथ CH3, ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो, CH3, और फिर इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ी है, इस कार्बन के साथ क्या है, इसके साथ H भी है, इसके साथ ब्रोमीन भी है और इसके साथ CH3 भी है। तीनों पार्ट्स इस कार्बन के तीनों नज़र आ रहे हैं, H ये लिखा, ब्रोमीन ये लिख दिया, CH3 ये लिख दिया। अब इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए, पेरेंट चेन ये सिलेक्ट होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, ओके, जिसको पेरेंट चेन कहते हैं। नंबरिंग कहाँ से करें, हमेशा जहाँ से डबल बॉन्ड है वहाँ से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस दी जाएगी, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड साइड से करें ताकि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल सके, 4 5। ओके, अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख दीजिए। सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ ये है और ये। ओके बच्चों, बताओ तो वैसा ही नज़र आ रहा है, ये केवल एक कार्बन एटम का फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ ब्रोमो है और मिथाइल है। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो यहाँ ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आया,
सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आया तो ये लिखा 4 ब्रोमो, 3 पर मिथाइल भी है, 3 मिथाइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम हो चुका है, यानी कि जो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़े थे वो हो चुके हैं। अब मैं लिख रहा हूँ बच्चों, किसका नाम लिख रहे हैं हम, अब हम लिखेंगे वर्ड रूट, क्योंकि आपको 5 पार्ट्स याद होने चाहिए। क्या क्या पार्ट्स मैं बोल देता हूँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, उन्हीं को सीक्वेंस में लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख चुका हूँ, प्राइमरी प्रीफिक्स लगाऊंगा नहीं क्योंकि साइक्लिक नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स कब लगाया जाता है, जब साइक्लिक हो, साइक्लो जोड़ देते हैं। फिर आया वर्ड रूट, 5 कार्बन एटम्स है, पेंट जोड़ा। फिर आया बॉन्डिंग कैसी है, डबल बॉन्डिंग है, कौन सी कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 इन हो गया, राइट। तो ये कुछ 3 एग्जांपल्स थे, आगे 3 एग्जांपल्स और कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों अगले जो 3 पार्ट्स है 10.2 के वो कर लेते हैं। मैं 3 करवा चुका हूँ, 3 पार्ट्स, 4th पार्ट है हमारा ये, बस वो उसी तरह ही है, वो 3 जो कि है वैसे के वैसे ये होने वाले हैं। जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ कार्बन लिख लीजिए, कार्बन लिख लूँ, यहाँ भी कार्बन आएगा और यहाँ भी कार्बन, राइट। तो बताइए जल्दी से, इनको एक स्ट्रेट लाइन में लिख लो ताकि नाम करने में आसानी हो। तो यहाँ से करूँ CH3 हो गया, फिर इसके साथ C, इस C के साथ H भी जुड़ा है, जोड़ दें। ये C अगले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से है C, इस C के साथ ऊपर की तरफ CH3 जुड़ा है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जोड़ दिया हमने। इस C के साथ एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन है, ये जोड़ा। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं और 1 ब्रोमीन है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दी, 1 ब्रोमीन जोड़ दी। ओके, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, इससे नोमेनक्लेचर में आसानी आएगी। वैसे स्ट्रेट भी कर देते हो, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो डायरेक्ट भी कर देते हैं बच्चे। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये होगी। नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से अपने को डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। अब मैं दोनों तरफ से नंबरिंग कर देता हूँ, एक 1 2 3 4। यहाँ से डबल बॉन्ड कौन कौन सी कार्बन पर आ रहा है, 2 और 3 पर। डबल बॉन्ड का सेट कितना आ रहा है, 2 और 3। और एक नंबरिंग पीछे से भी करते हैं, 1 2 3 4। यहाँ से डबल बॉन्ड का सेट, यानी कि किन किन कार्बन एटम पर है पीछे वाली नंबरिंग से, 2 और 3। डबल बॉन्ड का सेट तो सेम आ रहा है आगे या पीछे से। अब कौन सी नंबरिंग सेलेक्ट करें, आगे या पीछे से। अब जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आगे या पीछे से, तो फिर आपको सोचना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स का भला हो जाए। सब्स्टिट्यूएंट्स का भला होने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को भी कम नंबर मिल सके। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर कैसे मिलेंगे, जब पीछे वाली नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पीछे वाली नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पर भी है और सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर भी है। ये CH3 अच्छे से लिख लो, CH3 कुछ ऐसे है इसमें, यानी कि मैं पीछे वाली नंबरिंग सेलेक्ट करूंगा अब की बार, क्योंकि पीछे वाली नंबरिंग से सब्स्टिट्यूएंट्स का सेट, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स 1 और 2 नंबर कार्बन पे आ रहा है। यदि मैं आगे वाली करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, 3 और 4 पे आएंगी, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बाद सोचना है सब्स्टिट्यूएंट्स का। कभी पहले ही सब्स्टिट्यूएंट्स का सोच करके बैठ जाओ, डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा आगे या पीछे से, तो फिर नंबरिंग आपको सब्स्टिट्यूएंट्स में ध्यान रखते हुए सेलेक्ट करनी है। तो पीछे वाली नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे, ये गलत है, इसको मिटा देते हैं, राइट बच्चों। अब इसका नाम बताइए। सबसे पहले प्रीफिक्सेस, यानी कि जो पेरेंट चेन इस बॉक्स से जो बाहर नजर आ रहा है वो प्रीफिक्स है। ब्रोमीन है, मिथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रोमीन पहले आया, कहाँ पर है, 1 ब्रोमो, ये हो गया 1 ब्रोमो। मिथाइल कहाँ पर है, 2 पर, 2 मिथाइल, राइट। बताइए 2 मिथाइल। अब 4 कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, वर्ड रूट, ब्यूट। और डबल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग कहाँ है, 2 नंबर कार्बन पे, हो गया 2 इन, राइट। इसका नाम हो गया। नेक्स्ट वाले का बताओ। नेक्स्ट वाला ये रही कार्बन, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ कार्बन लिख लो। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ओके। बताइए तब टोटल उसमें 4 थी ना, हाँ 4 कार्बन एटम्स हो गए, इसमें कितने आ गए, उसमें भी सेम ही आने वाला है। सेम तो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। चलो बताइए, यहाँ से स्टार्ट करूँ, CH3, इसको ऐसे कर दो, CH3 सिंगल बॉन्ड से कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या नज़र आ रहा है, H नज़र आ रहा है।
ये कार्बन के आगे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कर दिया, ये रहा कार्बन और उसके साथ ऊपर H है, H जोड़ दिया। अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से। इस कार्बन के साथ क्या है, 2 तो हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन। अब पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। अब इसमें भी वही सिचुएशन आ रही है, डबल बॉन्ड को 2 और 3 मिलेगा, चाहे आगे से करो चाहे पीछे से करो, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट्स का ध्यान रखते हुए नंबरिंग कर लेनी है, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो 2 और 3 ही मिल रहा है, तो हम पीछे से नंबरिंग करेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का सबसे पहले नाम 1 पर ब्रोमो है, तो हो गया 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब 4 कार्बन एटम्स के लिए क्या लगाओगे, ब्यूट। कहाँ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डिंग यानी कि वर्ड रूट के बाद आता है सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, मतलब बॉन्डिंग कैसी है, डबल बॉन्डिंग है। डबल बॉन्डिंग कहाँ है, 2 नंबर कार्बन पे, सो 2 इन। ओके, चलो नेक्स्ट कंपाउंड कर लेते हैं। इसका 6th और लास्ट पार्ट है ये, बताओ इसका क्या नाम होगा। मैं इनको मिटा देता हूँ एक मिनट। जल्दी बताओ बच्चों, ये कंपाउंड है अपने को, यहाँ से नज़र आ रहा है कि जहाँ इंटरसेक्शंस हैं वहाँ कार्बन मैं लिख दूँ, कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये कार्बन फिर डबल बॉन्ड है अगले कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड। ये कार्बन CH3 जुड़ रहा है ऊपर की तरफ, CH3 जोड़ दिया। इस कार्बन के साथ ऐसे C, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये रही, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दी, और 1 ब्रोमीन भी है, 1 ब्रोमीन भी जोड़ दी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब नंबरिंग जल्दी से पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, कर दीजिए। नंबरिंग उस साइड से करेंगे पक्का, क्योंकि यदि हम पीछे से गलती से कर लेंगे तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर जाएगा। सो नंबरिंग हम ऊपर से ही आगे से ही करेंगे, 1 2 3। अब सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स का, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं बॉक्स के बाहर जो नज़र आ रहा है वो ब्रोमो और मिथाइल। ये ब्रोमो और मिथाइल आ रहे हैं शुरुआत से लेकर के। इतना आसान क्वेश्चन, बताइए। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया। सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद क्या आते हैं, वर्ड रूट। कितने कार्बन एटम है, 3, प्रोप, और डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 नंबर कार्बन पर। 1 नंबर देना कोई ज़रूरी नहीं होता, सीधा इन लगा दीजिए या 1 इन भी लगा सकते हो, राइट बच्चों। तो ये सोल्ड एग्जाम्पल 10.2 था। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कर दें। थैंक्स अ लॉट।